अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपसे लास्ट टाइम एक ही डीएनए की बात की थी, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए की थोड़ा सा आपको इन एडिशन बताया था। मैं अपनी बात आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, फिलहाल मेरे साथ कुछ भी नहीं लिखिएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। आप ये टॉपिक कर लेंगे तो मेरे पास आपसे सवालात पूछने के लिए भी एक अच्छा खासा मवाद होगा। लेकिन अगर ये टॉपिक आपने नहीं किया हुआ होगा तो फिर मैं सवालात भी आपसे नहीं कर सकता उस लेवल पे जिस लेवल पे आते। लेकिन ये एक बैक्टीरिया में, इसके अंदर दो तरह के डीएनए मौजूद हैं। एक ये डीएनए मौजूद है जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन बॉडी, और ये सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए है जिसको हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं। प्लाज्मिड के बारे में सुन लें। इट गिव्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। रेजिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करता है? रेजिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करता है? ये जो आपके पास प्लाज्मिड है ये मुख्तलिफ एंजाइम्स बनाता है, ठीक है। जाहिर बात है डीएनए है, ये देखिए ये आपके पास डीएनए है। डीएनए आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो ये एक्चुअली आपके पास डीएनए है। यानी कि आपने जो डीएनए के बारे में पढ़ा हुआ है कि यहाँ एडीन है, यहाँ थाइमीन है, यहाँ ग्वानिन है, साइटोसिन ग्वानिन, थाइमीन, एडीन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन, साइटोसिन ग्वानिन। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस इसके ऊपर मौजूद हैं शारदार रूल के मुताबिक। एडीन के साथ थाइमीन जुड़ी हुई होगी, ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ी हुई होगी। तो ये प्लाज्मिड आपके पास वैसा ही। मैंने आपसे कहा कि एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस देता है। आप में से हर एक ने मेरे ख्याल से अमोक्सिल का नाम सुना होगा, अमोक्सिल कैप्सूल्स का नाम सुना होगा। अमोक्सिल का जो कैप्सूल है उसके अंदर एक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मौजूद है, और पेनिसिलिन का एक और नाम अमोक्सिसिलिन मौजूद। अमोक्सिसिलिन का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताऊं, इस तरह का स्ट्रक्चर हो, ये दो रिंग्स मौजूद है और यहां पे लॉन्ग चेन मौजूद होती। अगर आप कहीं पे पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर बना हुआ देखेंगे तो आपको ये बना हुआ मिलेगा। अब ये ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है कि वो एंजाइम्स क्या करते हैं, वो एंजाइम जो है वो इसको ब्रेक कर देते हैं, रिंग्स को ब्रेक कर देते हैं। जब रिंग्स को ब्रेक कर देंगे तो रिंग्स को ब्रेक करने पे क्या होगा, एंटीबायोटिक का असर जाया हो जाएगा। जब वो रिंग्स को ब्रेक कर देंगे तो एंटीबायोटिक का बेटा असर जाया हो जाएगा। अब एंटीबायोटिक काम की नहीं रहेगी। इसीलिए बाजार में अवेलेबल है ऑगमेंटिन। ऑगमेंटिन में क्या है, ऑगमेंटिन के अंदर अमोक्सिल मौजूद है प्लस क्लेव्युलेनिक एसिड मौजूद। ये जो क्लेव्युलेनिक एसिड है ये इस प्लाज्मिड की काम करने को रोक देता, ठीक है। प्लाज्मिड को एंजाइम बनाने नहीं देता, इसीलिए ऑगमेंटिन बेहतर एंटीबायोटिक कंसीडर की जाती है। और मेरे ख्याल से शायद आप में से किसी ने एंटीबायोटिक कभी लियो तो ऑगमेंटिन जरूर लियो। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है प्लाज्मिड के हवाले से, क्योंकि मुझे इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको पीछे ही इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। अब सुनिए जरा गौर से,
कि ये जो आपके पास बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सम्स पे मुश्तमिल। एक्सम्स मैंने आपको लास्ट टाइम डिफाइन करके बताए थे कि एक्सम्स होते हैं कोडेड रीजन्स। मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सम्स के बारे में बताया था कि एक्सम्स क्या होते हैं। एक्सम्स होते हैं कोडेड रीजन्स। तो इसमें ये कोडेड रीजन्स मौजूद हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट को इंसुलिन बनाना है, ठीक है। साइंटिस्ट को ने क्या किया, साइंटिस्ट को इंसुलिन बनाना है। उन्होंने इंसान के जिस्म में से इंसुलिन का जीन निकाल लिया। ये देखें, ये इंसुलिन का जीन निकाल लिया और वो इसके अंदर लगा दिया। मसला किधर आया, मसला इधर आया कि इसके अंदर एक्सन्स और इंट्रेंस दोनों मौजूद। उन्होंने ये पार्ट जो इंसुलिन का जीन निकाला है, उन्होंने ये इसमें लगा दी। जब बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया तो बैक्टीरिया ने इंसुलिन बना के नहीं दी, ठीक है। बैक्टीरिया ने इंसुलिन बनाकर नहीं दी। काफी सोचा उन्होंने, क्या वजह क्या है। तो आखिरकार उनके सामने जवाब ये आया कि बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सोनल डीएनए जो है उसकी ट्रांसलेशन कर सकते। क्योंकि इंसान के जिस्म से जो जीन निकाला है उसमें एक्सन्स और इंट्रन्स दोनों है, तो इसलिए क्योंकि उसमें एक्सन्स और इंट्रन्स दोनों है, तो इसलिए आपके पास जो है इसने बैक्टीरिया ने इंसुलिन बना के नहीं दी, ठीक है। फिर सोच में पड़ गए कहां से लाए एक्सोनल डीएनए। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वाली बात, जो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका। मैंने आपको क्या बताया कि उन्होंने सोचा कि वो एक्सोनल डीएनए कैसे बनाए। उन्होंने पेनक्रियाज में से मैसेंजर आरएनए वो वाला निकाला जिसमें सिर्फ एक्सन्स थे। एड्स वायरस को उन्होंने ये काम करते हुए देखा था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हुए उन्होंने उस मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनाया। क्योंकि मैसेंजर आरएनए में सिर्फ एक्सन्स थे, तो जो डीएनए बना उसके अंदर भी सिर्फ एक्सन्स थे। तो जब उन्होंने एक्सन्स वाला, ठीक है, जब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्सन्स वाला डीएनए बना लिया तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया, उन्होंने उसको नाम दिया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये देखें, जब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्सन्स वाला डीएनए बना लिया तो उन्होंने उसको नाम क्या दिया, उन्होंने उसको नाम दिया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का नाम उन्होंने कहा ये एक्सन्स और इंट्रन्स दोनों रखने वाला डीएनए था, तो बैक्टीरिया ने इसकी ट्रांसलेशन नहीं की, इंसुलिन नहीं बनाकर दिया। अब ये एक्सन्स वाला डीएनए जो है हम इसमें ग्राफ्ट कर देते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि ये प्लाज्मिड मौजूद है, ठीक है, ये प्लाज्मिड मौजूद है। उन्होंने प्लाज्मिड के अंदर ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सन्स मौजूद हैं, उन्होंने ये वाला डीएनए जो है वो प्लाज्मिड के साथ लगा दिया। ये वाला प्लाज्मिड उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर डाला। जब बैक्टीरिया के अंदर डाला तो बैक्टीरिया के अंदर डालने पर बैक्टीरिया ने दोबारा इंसुलिन बनाने से इनकार कर दिया। इंसुलिन बनाए, यहां पर भी मसला आ गया।
ठीक है, अब की बात फिर बैक्टीरिया ने इंसुलिन बनाने से मना कर, साइंटिस्ट फिर सोच में पड़ गए, अब कहां गलती की है, ठीक है, अब कहां गलती की है, उन्होंने अपनी रिसर्च का दायरा मजीद बढ़ाया, उन्होंने अपनी रिसर्च का दायरा मजीद बढ़ाया कि सोचें कि अब की बार कहां गलती की है। तो बेटा गौर से सुनिएगा कि आखिरकार उनको अपनी एक और गलती का अंदाजा हो गया, ठीक है, उनको अपनी एक और गलती का अंदाजा हो गया, और वो गलती क्या थी, वो गलती यह थी, तवज्जो आपकी इधर होगी, देखें ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, उनको एहसास हुआ कि हम क्या कर रहे थे, हम प्लाज्मिड को बीच में से तोड़ते और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए उसमें लगा देते। उन्होंने कहा ये हमारी गलती, उन्होंने कहा कि हम बैक्टीरिया को देखें कि वो अपना प्लाज्मिड कैसे तोड़ते, ठीक है, एक बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, बैक्टीरिया का नाम, बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। उन्होंने देखा कि ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया जो है, अगर इसको प्लाज्मिड तोड़ना होता है तो ये अपने अंदर एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक खास तरीके से जो है वो प्लाज्मिड को ब्रेक करता है, ठीक है, एक खास तरीके से जो है वो प्लाज्मिड को ब्रेक करता है। ये देखिए, ये देखिए, एक खास अंदाज में जो है वो प्लाज्मिड को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये जो आपको एंड्स बने हुए नजर आ रहे हैं, ये बन के सामने आते हैं, ये एंड्स कहलाते हैं स्टिकी एंड्स, ये एंड्स कहलाते हैं स्टिकी एंड्स। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मौजूद है थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो यहाँ हर जगह थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, और जो भी इसके शुरू के एंड्स हैं थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। यानी हैरत की बात यह है कि ये एंजाइम जो है, जब इसको अपना डीएनए तोड़ना होता है तो इसको ऐसे तरीके से तोड़ता है कि उसके डीएनए के अंदर बनकर क्या सामने आते हैं, उसके डीएनए के अंदर बनकर सामने आते हैं स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स की खास बात यह है कि जो मखसूस नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं वो उन एंड्स पे आपको मिले, ठीक है, तो डीएनए को खास अंदाज में तोड़ता कौन है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स तोड़, ठीक है, उनको अपनी गलती समझ में आ गई, उन्होंने कहा हमने तो वैसे ही लगा दिया था, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए था हमने तो वैसे ही लगा दिया था, तो उनको अपनी गलती समझ में आ गई कि हाँ हमारी ये गलती है, हमने स्टिकी एंड्स की परवाह किए बगैर जो है हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां लगा दिया, ठीक है। चले, अब नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम उन्होंने किया ये कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके ऊपर भी अप्लाई किया, और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है उन्होंने वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके ऊपर भी अप्लाई किया, और ये दोनों के दोनों फर्ज करें एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर मौजूद है। जब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन्होंने अप्लाई किया, ठीक है, जब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन्होंने इसके ऊपर अप्लाई किया
तो हुआ क्या हुआ ये कि इसके अंदर स्टिकी एंड्स फॉर्म हो, ठीक है। इन दोनों के अंदर स्टिकी एंड्स जो है उनकी फॉर्मेशन हो। जब स्टिकी एंड्स बन गए तो बनने के बाद ये देखें, ये स्टिकी एंड्स बन गए इनके अंदर। ये देखें स्टिकी एंड्स बन गए। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने मजीद कुछ एंजाइम्स अप्लाई किए। इन्होंने अप्लाई किया डीएनए लाइगेस। लाइगेस का वर्ड है लाइगेशन से, लाइगेशन का मतलब बांधना। तो डीएनए लाइगेस अप्लाई करने पे क्या हुआ, ये जो पार्ट था जीन ऑफ इंटरेस्ट था ये इसके साथ जुड़ गया। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो इसके साथ जुड़ गया। जब जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके साथ जुड़ गया तो अब आपको क्या हासिल हो गया, अब आपको एक ऐसा डीएनए हासिल हो गया कि जिसके अंदर आपके पास वो जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है, ठीक है। अब आपको एक ऐसा डीएनए हासिल हो गया जिसमें वो डीएनए मौजूद है, जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको यहां नजर आ रहा है, ये इसके साथ जुड़े। ये जो डीएनए अब आपके सामने बेटा मौजूद है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अच्छा कुछ नोट करना है आप नोट कर सकते हैं, मुझे कुछ और बातें भी बतानी है। सभी प्लाज्मा से कौन से एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो एंटीबायोटिक्स को यंग वॉल के डैमेज करते हैं? पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की मैंने आपसे बात की, मतलब पेनिसिलिन के लिए पेनिसिलिन वो एंटीबायोटिक्स के वॉल को डैमेज कर देता है। एंटीबायोटिक की वॉल कहां से होगी पहले? नहीं एंटीबायोटिक एक केमिकल है ना जी, ठीक है। केमिकल का जो स्ट्रक्चर, केमिकल नेचर का जो स्ट्रक्चर, उसकी जो रिंग्स होती है, हाँ तो आपने कभी बेंजीन रिंग का नाम सुना है? वो 6 कार्बन कंटेनिंग रिंग है ना, C6H6। यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे 5 कार्बन कंटेनिंग और 2 रिंग। अगर एक भी रिंग ब्रेक हो जाएगा तो एंटीबायोटिक का असर लग जाएगा।
मुझे हर वो बात पता है कि जो मुझे रिपीट करनी है, तो बोर्ड पे लिखी हुई कोई भी बात आपको ऐसी लगे कि नहीं रिपीट करना चाहिए, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको रिपीट करके दूंगा। ठीक है, आप इसको जरा कॉपी करें। टॉपिक इतना डेलिकेट है, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका अंदाजा नहीं है। मैं आगे के पेपर्स देख रहा होता हूँ तो मुझे अंदाजा है कि एक एक बात कहीं बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टिकर्स पहले नहीं होते इसमें, जब रिस्ट्रिक्शन एग्जाम्स पे अमल करते हैं उसके बाद हो जाते हैं इसमें। बैक्टीरिया जब अपना डीएनए डिवाइड करता है, जैसा कि मैंने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की बात की कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को अपना जब डिवीजन करनी है फिजन के जरिए, तो उसको अपने 1 से 2 डीएनए बनाना। वो 1 से 2 डीएनए बनाने के लिए अब वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी वजह से प्लाज्मिड के अंदर स्टिकी एंड बन जाता है। वो अपने मकसद के लिए उसने बनाया स्टिकी एंड। एक से 2 मिनट आपको मजीद दे रहा हूँ, प्लीज क्विक, बी क्विक।
ठीक है, आगे सुनिए गौर से। तो देखें, आपके पास हमने स्टिकी एंड्स बनवा दिए। स्टिकी एंड बनवाने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है उसके अंदर भी स्टिकी एंड्स बनवा दिए। नेक्स्ट एंजाइम हमने अप्लाई किया डीएनए लाइगेज। ये सारा का सारा काम बैक्टीरिया की बॉडी के बाहर हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से हमने स्टिकी एंड्स बनवा दिए। स्टिकी एंड्स बनवाने के बाद हमने डीएनए लाइगेज जो अप्लाई किया। जब डीएनए लाइगेज अप्लाई किया तो जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए था, वो प्लाज्मिड के साथ जुड़ जाता है और क्या बना लेता है? बना लेता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या। ये टेस्ट ट्यूब है, ये बैक्टीरियम है, ये प्लाज्मिड है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपके पास वाला प्लाज्मिड। हम चाहते हैं कि ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर चला जाए। कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे। कैल्शियम क्लोराइड डालने पे क्या होगा? बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चला गया। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चला गया, आपने पीछे जितना भी काम किया है, बड़ी मेहनत से किया है, तो आप साइमल्टेनियसली क्या करते हैं? आप बैक्टीरिया की कॉपीज बनवा लेते, क्लोनिंग करवा देते। तो आपने बहुत सारे बैक्टीरिया भी बना दिए। आखिरकार क्या हुआ? ये बैक्टीरिया अब आपको इंसुलिन बना के दे रहा। ठीक है, ये बैक्टीरिया अब आपको इंसुलिन बना के दे रहा है, या जो चीज आपको चाहिए वो आपको बना के दे रहा है। एरिथ्रोपोइटिन का नाम आपने सुना हुआ है कि जिनकी किडनीज फेल हो जाती है, हमारी किडनीज एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन भी बनाती है, जो बोन मैरो पे एक्शन करके रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कराती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए एरिथ्रोपोइटिन बनाया जा चुका है। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर आपको पता है कि हीमोफिलिया में डेफिशिएंट होता है, वो बनाया जा चुका है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज बनाई जा चुकी है। ग्रोथ हार्मोन बनाया जा चुका है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए। ठीक है, ये सारी चीजें बनाई जा चुकी है आफ्टर दिस सक्सेस। ठीक है, इस सक्सेस के बाद जो है वो ये सारी की सारी चीजें जो है वो बनाई जा चुकी। एक बात मैं आपको बता दूं, यहां सुनिए जरा गौर से। ये जो मैंने आपको स्टिकी एंड्स बनाना बताए हैं ना, आपसे बेटा अक्सर जगह पे ये पूछा जाएगा, हो सकता है कि यहाँ पे सीजर्स बनी हुई। ये सीजर्स किसको शो करती है? ये सीजर शो करती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डिफाइन करते हैं, जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसको डिफाइन करते हैं, तो हम डिफाइन करते हैं दीज आर द मॉलिक्यूलर सीजर्स। These are the molecular scissors that break down DNA at highly specific sites. At highly specific sites called restriction sites. ये वो मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं जो डीएनए को ब्रेक करती हैं बहुत ही मखसूस जगहों से, जो कहलाती है रिस्ट्रिक्शन साइट्स। ठीक है, इस तरह से आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो कंप्लीट कर ली। इसके बाद मैं आपको एक इसी की रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए एक और स्टेप बता रहा हूं। पहले मेरी पिछली बातें सारी सुन ले। मैं अपनी स्किन में से एक सेल में से इंसुलिन का जीन अगर निकाल लूं, तो ये जो इंसुलिन का जीन होगा बेटा, इसके अंदर एक्सन्स भी होंगे, इसमें इंट्रन्स भी होंगे। आप लोगों के जहन में एक सवाल आ सकता है
सर अजीब सी बात है, बैक्टीरिया के डीएनए में सिर्फ एक्सन्स हैं और इंसान में एक्सन्स और इंट्रन्स दोनों है। कुछ वे में आंसर बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हैंड रेज करके बता रहे हैं, सेइंग समथिंग, बोले जो भी आप कह रहे हैं कि अपने आप से बातें तो नहीं कर रही है ना, बोलिए। सर आई वाज आस्किंग कि कैसे आए इंट्रन्स कैसे होंगे, वो इंसान की बॉडी का एक्ट कैसे करेंगे अगर वो सिर्फ एक्सन्स में होंगे। इंसान की बॉडी में जो डीएनए है उसमें एक्सन्स भी हैं और इंट्रन्स भी। आप सवाल करें क्या कह रहे हैं? और बैक्टीरिया जो इंसुलिन देगा उसमें से एक्सन्स होंगे, तो वो हमारी बॉडी में कैसे एक्ट करेंगे? एक्ट करने वाली बेटा बात नहीं है, आप जरा गौर करें। मैंने आपसे कहा कि पेनक्रियास में हमारे पास ऐसा जीन इंसुलिन का मौजूद है जिसमें एक्सन्स भी और इंट्रन्स भी, उससे मैसेंजर आरएनए बना, प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ी है ना आपने, उससे मैसेंजर आरएनए बना, उसमें भी एक्सन्स और इंट्रन्स है। अब उसमें क्या हुआ, उस मैसेंजर आरएनए में से इंट्रन्स निकाल दिए, सिर्फ एक्सन जोड़ दिए। जब एक्सन जोड़ दिए तो एक्सन जोड़ने के बाद वो बाहर आएगा न्यूक्लियस से राइबोसोम के पास और प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। इसका मतलब ये है कि इंसान में जो इंसुलिन बन रही है वो तो सिर्फ एक्सन्स वाली बन रही है ना, ठीक है, इंट्रन्स का कोई रोल नहीं। तो ये भी बात क्लियर हो गई कि हम जो इंसान जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एक्सन्स वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान में आता है इंट्रन्स क्यों है, तो आपको शायद इस बात का जवाब मिल जाए। देखिए, अगर आपकी पीछे की नॉलेज है, न्यूक्लियोसोम जानते हैं किसे कहते हैं? ये 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के गिर्द ये डीएनए लिपटा हुआ। न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑफ 8 हिस्टोन्स वर्ल्ड ट्वाइस विद डीएनए। ये डीएनए है और ये आपके पास हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। डीएनए का वो हिस्सा जो हिस्टोन प्रोटीन से कांटेक्ट में आता है, दिस इज एक्चुअली इंट्रोनल। जो खुला हुआ पार्ट है ना, ये एक्सोनल होती है। अब आप बताएं, ये हिस्टोन क्या बैक्टीरिया में देखे आपने? नहीं देखे, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास इंसानों में इंट्रन्स और एक्सन्स दोनों, हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए लिपटा हुआ। और करामत तो देखें, हमारे पास एक्सन्स ही हैं। जब आपने मैसेंजर आरएनए की बात की है तो नॉर्मली हमारी बॉडी में जो इंसुलिन बनता है उसमें ये होता है कि सारे के सारे इंट्रन्स जो वो निकाल देते हैं एमआरएनए के अंदर से, ठीक है। एमआरएनए में से सारे इंट्रन्स निकाल देते हैं, सिर्फ एक्सन्स वाला मैसेंजर आरएनए रहता है, न्यूक्लियस के अंदर से बाहर जाता है राइबोसोम पे और प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। ऐसा ही है ना। तो मैंने आपसे कहा कि इंसान की स्किन से या वैसे ही कोई इंसुलिन का जीन निकाला और बैक्टीरिया में डाला, तो बैक्टीरिया ने उसको इंसुलिन बना के नहीं दिया। उन्होंने अपनी गलती सोची, कहाँ गलती की? आखिरकार उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सन्स मौजूद है, वो डाला, अभी भी इंसुलिन बना के नहीं दिया। फिर दोबारा सोचा कहाँ गलती की है, तो पता चला कि जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड है उसको सही से ना तोड़ने की गलती की, उसको सही से तोड़ना चाहिए। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया, उस पर रिसर्च की, पता चला कि जब वो अपना डीएनए तोड़ता है तो स्टिकी हैंड्स बनाता है, मखसूस एंजाइम्स रिप्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो स्टिकी हैंड्स बनते हैं। वो स्टिकी हैंड्स बनाने के लिए जो एंजाइम यूज होते हैं वो कहलाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो अब की बार उन्होंने क्या किया, अब की बार उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उन्होंने दोनों पे अप्लाई किए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पे भी अप्लाई किया और इसके अलावा आपके पास प्लाज्मिड पे भी अप्लाई। जब दोनों पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अप्लाई किए तो अब स्टिकी हैंड्स बन गए। उसके बाद उन्होंने डीएनए लाइगेज इस्तेमाल किया। डीएनए लाइगेज इस्तेमाल करने के बाद अब वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो प्लाज्मिड के साथ जुड़ गया तो आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए हासिल हो। आपने कैल्शियम क्लोराइड अप्लाई की, कैल्शियम क्लोराइड बैक्टीरियल सेल वॉल की परमेबिलिटी बढ़ा देता है, तो प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया। अब आपको ये बैक्टीरिया जो है वो आपने कॉपीज बनानी है, क्लोनिंग करवा लें, बैक्टीरिया आपको इंसुलिन बना के दे रहा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके वेरी नेक्स्ट, विदाउट स्टॉपिंग, बगैर किसी गैप के आप ये बात कंटिन्यू कर रहा हूं। ये जो मैं आपको रंग बिरंगी डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, देखिए साइंटिस्ट तो बैक्टीरिया का डीएनए कैसे देख रहे हो, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कलर डायग्राम बना रहा हूं। दरअसल वहां पे केमिकल टेस्ट होते हैं जिसकी मदद से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट अपनी जगह पे लगा कि नहीं लगा।
जो बात कहना चाह रहा हूं जरा मुलाहिजा फरमा लें। ये देखिए, तवज्जो आपकी इधर होनी चाहिए, मैं आपको समझाने क्या जा रहा हूं। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो अपनी जगह पे लगा के नहीं लगा, ये कैसे पता चले? जितने आराम से मैं ये कलर कर रहा हूं, आप जरा गौर करें कि अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट अपनी जगह पे लग गया है और मैंने आपको प्लेट पर रख के वो बैक्टीरिया दे भी दिए, फर्ज करें आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी है, तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देखकर ये नहीं पहचान सकते जीन ऑफ इंटरेस्ट अपनी जगह पे लगा है कि नहीं लगा। डीएनए नजर थोड़ी आ रहा होता, ठीक है। अब साइंटिस्ट कैसे पहचानेंगे कि आइदर ये अपनी जगह पे लगाए कि नहीं लगाए, या इस हालत में? तो यहां पे अब मैं आपको बेटा 2 टेस्ट बताऊंगा कि जिसके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट अपनी जगह पे लगाए कि नहीं लगाए, ठीक है। ये देखिए, जब प्लाज्मिड पूरा सलामत है और जीन ऑफ इंटरेस्ट अपनी जगह पे नहीं लगा है, तो दरअसल इसके अंदर जो जीन सही हालत में मौजूद है वो है जीन AMPR जीन, ठीक है। AMP स्टैंड्स फॉर एम्पीसिलिनेस। एक एंजाइम है, जिसका नाम है एम्पीसिलिनेस। ये प्लाज्मिड इस एम्पीसिलिनेस को बना सकता है। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे आके लग गया है, तो अब ये वाला जो प्लाज्मिड है उसका ये वाला जो जीन है ये म्यूटेट होगी। किसी जीन को 3 स्मॉल लेटर्स से शो करते हैं, AMP जो मैंने लिखा है ना, 3 स्मॉल लेटर्स में किसी जीन को 3 स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे लग गया तो ये जो एंजाइम बनाने की एबिलिटी होती है प्लाज्मिड की, ये लॉस्ट हो गई, यानी कि AMPR जीन अब सही नहीं, ठीक है। एम्पीसिलिनेस बनाने वाला जो जीन है अब सही नहीं। तो क्या करें? हमारे पास देखें ये मौजूद होती है, कल्चर मीडियम मौजूद होती है। मैं इसको सामने से दिखाता हूं। ये जो मैंने गोल गोल बनाई है ये एम्पीसिलिन टैबलेट्स है, ये एम्पीसिलिन टैबलेट्स। आपने क्या करना है, आपको नहीं पता कि बैक्टीरिया ये वाली शक्ल में अभी है या ये वाली शक्ल में, नहीं पता कि बैक्टीरिया अभी तक इसी हालत में है या इसमें कन्वर्ट हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, आप इनको जो है इन कल्चर मीडियम में डालेंगे, इन टैबलेट्स वाले मीडियम में डालेंगे। आपने इसको इसमें डाला, अगर उसका AMPR जीन सही सलामत रहा, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट अपनी जगह पे नहीं लगा जाके, तो क्या होगा कि अगर बैक्टीरिया अभी भी इस हालत में है तो वो क्या करेगा, वो ये एंजाइम बनाएगा। जब बेटा वो ये एंजाइम बनाएगा तो वो एंजाइम इस टैबलेट के ऊपर अपना एक्शन करेगा। जब टैबलेट के ऊपर अपना एक्शन करेगा तो इसके गिर्द आपको चेंजेस नजर आएगा। ये चेंजेस जो है जब आपने माइक्रोस्कोप से देखी तो ये इंडिकेट कर रहा है क्या, ये इंडिकेट कर रहा है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट अपनी जगह पे नहीं लगा, ठीक है। जीन ऑफ इंटरेस्ट अपनी जगह पे नहीं लगा, ठीक है। और अगर आपके पास ये कल्चर मीडियम मौजूद है, ये टैबलेट्स हैं, अगर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट अपनी जगह पे सही लगा दिया है और इन टैबलेट्स की मीडियम में आपने ग्रो कराया, तो अब बेटा आपके पास AMPR जीन सही सलामत है ही नहीं।
जब AMPR जीन आपका सही सलामत है ही नहीं, यानी कि वो एम्पिसिलिनेज बना ही नहीं रहा है, तो जब वो एम्पिसिलिनेज बना ही नहीं रहा है तो क्या होगा, यहां पे आपको कोई भी चेंजेस नजर नहीं आएंगी, नो चेंज। इस चेंज का ना आना, ठीक है, इस कल्चर मीडियम में किसी चेंज का ना आना इस बात को जाहिर करेगा, इस बात को जाहिर करेगा कि आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट अपनी जगह पर लग चुका है। ठीक है, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था या पहला टेस्ट था कंफर्मेशन के लिए, किस बात की कंफर्मेशन के लिए कि जीन ऑफ इंटरेस्ट अपनी जगह पे लगा है कि नहीं लगा। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। मैंने आपको शुरू में ऑगमेंटिन की मिसाल देके एक बात बताई है कि ये जो प्लाज्मिड है, ये एंटीबायोटिक को ब्रेक करने के लिए एंजाइम्स बनाता है। दुनिया में बहुत सारे बैक्टीरिया, हर एक के अलग अलग एंजाइम्स है। मैंने जो एम्पिसिलिन नाम लिखा है, ये पेनिसिलिन की एक टाइप है, अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, फ्लोक्सासिलिन। ठीक है, ये सारे नाम आपके पास पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की टाइप्स के। और मैंने आपको शुरू में ये भी बताया है कि एंटीबायोटिक को का असर जाया करने का तरीका कार क्या है कि एंटीबायोटिक के केमिकल स्ट्रक्चर में रिंग्स होते हैं, वो रिंग्स अगर ब्रेक हो जाए एंटीबायोटिक का असर जाया हो जाता है। ठीक है, तो अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट अपनी जगह पे नहीं लगा है और आपने एम्पिसिलिन मीडियम में अगर उसको डाल दिया तो वो क्या करेगा, इन टैबलेट्स को ब्रेक करेगा, इसके से इसके गिर्द चेंजेस आएंगे। वो जो चेंजेस इसके गिर्द आ रही हैं, ठीक है, वो जो चेंजेस इसके गिर्द आ रही हैं वो क्या इंडिकेट करेंगी, वो जो चेंजेस इसके गिर्द आ रही हैं वो इंडिकेट करेंगी कि आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट अपनी जगह पर नहीं लगा। और अगर चेंजेस ना आए इसका मतलब क्या है, लग। करें जरा इसको नोट, फिर सेकंड बताता हूं आपको। इंट्रॉन वो पार्ट होता है जो स्टोन पे लिपटा हुआ होता है और वो विजिबल नहीं होता, तो उसकी ट्रांसलेशन डीएनए से एमआरएनए बनता है ना, वो नहीं होती, तो उसके साथ तो स्टोन प्रोटीन नहीं होता।
जब हम लोग हमारे डीएनए एक्सॉन्स हटा देते हैं, सिर्फ इंट्रॉन्स भेजते हैं उसके साथ, यानी इंट्रॉन्स मैसेंजर आरएनए की बात करें, जी जी हाँ, इंट्रॉन हटा देते हैं, एक्सॉन सब छोड़ देते हैं। जो स्प्लेस्ड आउट हुए थे ना, वो तो इंट्रॉन्स स्प्लेस्ड आउट होते हैं, निकले थे। जो आपस में जो बाकी बचा था वो तो एक्सॉन से आपस में जुड़ गए, तो वो न्यूक्लियस के बाहर जाएंगे राइबोसोम के पास ट्रांसलेशन के। सवाल करो आप। ये और इसी से मिलती जुलती मैंने आपको एक बात और बतानी है, जरा जल्दी से कॉपी कर लिया, मुझे इशारा हो गया कि सर क्लास ऑफ कर दें, और मुझे वो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आप एक टेस्ट एक्सपेक्ट करें। जितनी बातें मैंने अभी तक की हैं आपसे, मैं आपसे सवाल करूंगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ टेस्ट, और मुझे ये बताना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, इसको कॉपी कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि ये रह जाए, मुझे प्रोसीड करना जरूरी है, तवज्जो दें। इसी से मिलती जुलती बात एक और बता रहा हूं, इधर देखें जरा, वही बात एक बार फिर बता रहा हूं, लेकिन दूसरे जीन के साथ। ये देखें, दुनिया में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, और हर एक के अंदर अलग अलग तरह के प्लाज्मिड्स भी होते हैं। ये एक और प्लाज्मिड का आपको जिक्र कर रहा हूं, इसके प्लाज्मिड के अंदर ये एएमपीआर जीन क्या बना रहा था, एम्पीसिलिनेस। ये लाक्सी जीन क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडिस। जो एंजाइम बनाता है उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडिस। अगर जीन प्लाज्मिड में ऐसी जगह पे लगा है कि लाक्सी जीन खराब हो गया, तो आप बताएंगे बनाएगा, नहीं बनाएगा, ये वाला एंजाइम नहीं बनाएगा। जिस तरह यहां पे बताया था आपको कि अब एम्पिसिलिनेस एंजाइम जो है वो नहीं बना रहा। सिमिलरली अगर जीन म्यूटेट हो गया है जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने की वजह से, तो अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो आपके पास उसकी प्रोडक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। ये देखें, ये कल्चर मीडिया में उसमें क्या डाली थी, टैबलेट्स डाली थी। वहां टैबलेट्स के बजाय यहां पे आप डाल रहे हैं एक्स गेल, एक केमिकल मिक्सचर है, एक केमिकल मिक्सचर है जो क्या कहलाता है, एक्स गेल कहलाता है। इसमें कुछ पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, और भी कुछ छोटी बहुत चीजें होती हैं, ठीक है। अच्छा अब जरा सुनिए गौर से, अगर फर्ज करें बैक्टीरिया अभी भी इसी हालत में है, साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनका तस्वुर है कि उनको इंसुलिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये उसी सूरत पे है जब जीन ऑफ इंटरेस्ट लग जाए। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट बेटा नहीं लगेगा, तो देखें ये बैक्टीरिया इसमें कल्चर मीडियम में डाला, किसमें डाला, एक्स गेल पे डाला, किसमें डाला, एक्स गेल पे डाला। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करेगा, इसके ऊपर अपना एक्शन करेगा। जब इसके ऊपर अपना एक्शन करेगा, तो इसके एक्शन की वजह से क्या होगा, इसके एक्शन की वजह से ये जो मीडियम आपको
बात है जो मैंने आपको बताई, ठीक है। यानी कि आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट अपनी जगह पे नहीं लगा है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्सगेल पे एक्शन करके इसको ब्लू कर देगा, ठीक है, मीडियम को ब्लू कर दे। और अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट अपनी जगह पे लग गया है तो एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो मीडियम जैसा पहले था, पहले अगर उसका कलर व्हाइट है वो वैसे ही रहे, ठीक है। चले ये चीज नोट कर लें, बाकी बातें आपसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। और नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पढ़ के आएंगे। लेग जेड वाले का नाम बता देना। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लेग जेड इसका नाम क्या था? ये तो बता रहा हूँ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज भाई में ये तो सर एंजाइम का नाम है ना, ये जीन है ना, जीन का नाम है। लैक्टोसाइडेज है ना, लैक्टोसाइडेज से बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जिस तरह ये एएमपी शो कर रहा है ना, एमपी सिलिनेस, ठीक है, जीन एमपी सिलिनेस बना रहे हैं, तो इसके शॉर्ट फॉर्म में से ये जो एलएससी है यहाँ ले लिया ना जीन के तौर पर, ये जो उसके 3 लेटर्स हैं, ठीक है, बीटा नहीं ले सकते थे, जीए नहीं ले सकते थे, इससे और भी एंजाइम्स आते हैं, तो ये वाले लेटर ले लिए इसलिए इसको लाजी लिखा।